और ये कल भी सेम काम करेंगे कि आप लोगों की जो 100 लीड्स हैं तो आप लोग इसको डिस्कस करेंगे कि आइदर इसके अंदर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बिकॉज एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनफैक्ट आर्बिट्राज के एनालिसिस की ही अलग से जॉब्स होती हैं, और हमारे जो बैच 3 में अयाज थे उनकी फर्स्ट जॉब थी ही सिर्फ ये कि प्रोडक्ट को देख के एनालिसिस करना है कि आइदर इसके अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। साथ में थोड़ा सा डिटेल में नोट्स लिखते हैं या आइदर ये प्रोडक्ट के अंदर ये फॉल्ट है, ये सही है, और इस वजह से मुझे 6 यूनिट्स बाय करने चाहिए, 8 यूनिट्स बाय करने चाहिए। तो इसकी इटसेल्फ एक जॉब्स होती हैं। इनके अक्सर ये होता है कि हंटर्स फाइंड करते हैं और वो बल्क के अंदर प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, सब वो प्रोडक्ट्स नहीं होती जिसके ऊपर पैसा लगाया जाए, तो उनको वेट आउट करना होता है कि ये वाली सही है, ये वाली गलत है, इसके कितने यूनिट्स बाय करने चाहिए, इसके कितने बाय करने चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को अभी से ये वाले पॉइंट समझ आ जाए, और ना सिर्फ समझ आ जाए बल्कि आप नोट्स के अंदर भी कन्वे करें, ताकि अगर आप किसी को प्रोडक्ट्स सेपरेटली दे रहे हैं तो आपके नोट्स के अंदर मेंशन होना चाहिए कि इसके कितने यूनिट्स बाय करने हैं बेस्ड ऑन ये वाला क्राइटेरिया। सबसे रीसेंट प्रोडक्ट्स जो हमें किसने निकाला, आई थिंक ये नहीं ये हमारे पास आई हुई है $49.2 की। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, सबसे पहला मैट्रिक हमारा क्या होगा देखने का, मुझे बता दें आपके हिसाब से जो चाहे देखना। तो सबसे पहले हमें क्या देखना, सोर्स के सही है या नहीं सही। तो यहाँ पे हमारे पास विटामिन K2 with D3 एंड 60 कैप्सूल्स हैं, यहाँ पर भी विटामिन K2 with D3 और 60 कैप्सूल्स हैं। ये आ रहे हैं $49.2 का एंड सोर्स हो रहा है $32.9। अच्छा, यहाँ पे आगे शीट में देख लेते हैं कि आइडर की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे क्या आ रही है। तो 49.2 चेंज कर देते हैं और 32.9 जो कि 32.9 है। उसके आगे 7.4 की अमेजोन फी लग रही है जो कि मैं 15% से निकालूंगा सेलिंग प्राइस का 15%। तो ये 7.38 आ गया। साथ में मेरा टैक्स कितना लगा जो कि मेरी बाई प्राइस का 8% है जो कि मैंने यहाँ से 2.6। उसके साथ FBA पे पैक फी क्या आई है 4.03 जो कि मैं अमेजोन FBA कैलकुलेटर से भी सर्च कर सकता हूँ और मैं कीपा के डेटा से भी मैं उसको देख सकता हूँ कि मेरी फीस क्या है। तो यहाँ पे फीस भी आपकी आ गई 4.03। इसको लेकर हम सबसे पहले अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे कि यहाँ पर अगर हम सबको माइनस कर दें तो याद है 2.37। अच्छा, अब होगा क्या, सबसे पहले हम इस प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर देखेंगे यार हमारे पास ब्रेक इवन प्राइस क्या होगा। तो 49.2 पे अगर हमें $2.26 का प्रॉफिट हो रहा है दैट मीन्स कि अराउंड $47 की अगर हम उसको सेल करेंगे और 46.5 की सेल करेंगे तो ये भी 4 सेंट के लॉस के ऊपर चल रहा है। दैट मीन्स कि 46.5 लिमिट है, इससे नीचे मैं लॉस के ऊपर बेच सेक्शन करूँगा। तो एटलीस्ट मैं ये चाहूँगा वैसे तो कि 46.6 के ऊपर सेल आउट करूँ, बट यहाँ पे इजीनेस के लिए कहते हैं 46.5 वो प्राइस है, इसके नीचे मैं अवॉइड करूँगा प्रोडक्ट को सेल करना। अब वापस से यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम लोग इसकी प्राइस को सबसे पहले स्टडी करने की कोशिश करते हैं, बट बिफोर दैट हमें एक यहाँ पे रेड फ्लैग दिख रहा है कि शायद ये पोटेंशियली प्रोडक्ट ना जाने के लिए हो, बिकॉज इसलिए क्योंकि यहाँ पर अमेजोन प्रेजेंट है और लास्ट के 3 मंथ्स में जो मैंने खोला हुआ है, लास्ट के 3 मंथ्स की जो डेट रेंज है उसमें 100% ऑफ द टाइम अमेजोन यहाँ पर प्रेजेंट है। अब मैं जाके बाय बॉक्स ऐड में सबसे पहले ये देख लेता हूँ कि अमेजोन मुझे बाय बॉक्स दे भी रहा है या बिल्कुल नहीं दे रहा, या अमेजोन आया हुआ है बट वो सबके साथ बाय बॉक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो आई थिंक इतना कोई ऐसा इशू नहीं है। तो डेटा पे जाएंगे, बाय बॉक्स स्टार्ट्स पे जाएंगे तो ये आई थिंक एक बहुत ही अच्छा रोटेशन आ रहा है 28%, 19%, 12%, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन दिख रहा है। उसके बाद काफ़ी इवनली जो है वो ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अमंगस्ट वेरियस सेलर्स। देखने कितने सेलर्स हैं तो यहीं से देख लेंगे कि अराउंड 17 सेलर्स के दरमियान ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और अभी इस लिस्टिंग के ऊपर 24 सेलर्स हैं। ऑफकोर्स सारे के सारे कंपेरेटिव प्राइस के साथ नहीं होंगे। दैट मीन्स कि ये प्रोडक्ट बाय बॉक्स वगैरह वाइज तो आप इसमें जा सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके यहाँ पे आके प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करना।
सीक्वेंस आप जो भी रख लें, आप चाहें तो पहले बाय बॉक्स देखना, चाहें तो पहले प्राइस देखना, बट अभी मुझे पता लगा कि अगर प्रॉफिटेबल है एट एवरी पॉइंट तो फिर मैं इस प्रोडक्ट के अंदर जा सकता हूँ। वापस आएंगे प्राइस हिस्ट्री के अंदर और यहाँ पर हम देखना शुरू कर देंगे कि अगर प्रोडक्ट के अंदर जाना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले बाय बॉक्स की प्राइस को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास रिसेंटली 49.22 है, मैं 46.5 तक इसको होल्ड कर सकता हूँ। थोड़ा सा पीछे जाऊँगा, आई थिंक इस पॉइंट के ऊपर गिर रही है जहाँ पे 44.82 आ रहा है, जहाँ पे मैं प्रॉफिटेबल अनफॉर्चुनेटली नहीं, मुझे $102 का लॉस होगा। बट अगर मैं इसको थोड़ा और जाकर देखूँ तो ये बहुत ही छोटे से टाइम फ्रेम के लिए आ रही है, तो शायद ये नेग्लिजिबल है। मज़ीद देख लेते हैं क्या होता है, इसको क्या करना चाहिए। थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं तो आई थिंक ये भी कुछ नीचे वाले पॉइंट्स आ रहे हैं, ये पॉइंट नीचे जा रहे हैं, ये पॉइंट नीचे जा रहे हैं। इसमें भी जाकर देख लेते हैं कि ये पॉइंट ये तो काफ़ी टाइम तक जो है वो जा रहा था। तो यहाँ पर आकर देखूँ तो ये भी बाय बॉक्स की जो प्राइस थी वो 48.99 था, जो कि एक अच्छी प्राइस है। मैं यहाँ पर भी मुझे $2 से $2.5 का प्रॉफिट हो रहा है। एंड ऑफकोर्स जब इससे थोड़ा सा नीचे जाता है तो ये 45.99 पे जाता है, जहाँ पे मुझे 30-40 सेंट्स का लॉस है। और जब ऊपर जाते हैं तो ऑफकोर्स 50-55 जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्राइस के ऊपर मुझे जाके प्रॉफिट होता है। तो इससे मुझे एक बात पता लगी, दूसरे से जाके सेल्स भी देख लेते हैं। यहाँ जिसकी सेल आ रही है 384 सेल्स इसकी प्रॉफिट आ रही है। दैट मीन्स के जाने के लायक है या नहीं, कंसिडर की जा सकती है, नहीं की जा सकती, की जा सकती है। बेस्ड ऑन क्या है, बहुत ही छोटे से टाइम पीरियड्स के लिए जो है वो लॉस पे है, बाकी मेजॉरिटी का टाइम प्रॉफिटेबल है। अच्छा, उसका लॉस का ये भी तो माइंड में रख सकते हैं कि हो सकता है इसके पास स्टॉक एंड रखा हो उसने कम, हाँ के लिए जो 2-2 दिन की प्राइस जो गिरती है, हम लोग बिल्कुल ये कंसिडर कर सकते हैं कि हो सकता है स्टॉक नीचे चला गया, दैट्स व्हाई प्राइस अपना करके खत्म करके चला गया, चेंज कर दिया, बिल्कुल ये कंसिडर किया जाए। इनफैक्ट नॉर्मली यही होता है, जो एक दिन वाले जो नीचे जाते हैं वो इतना होता है कि आप इसको यहाँ पे आराम से होल्ड करें। अगर कोई 1 से 2 वीक्स तक करे, दैट मीन्स के कोई बड़ा स्टॉक लाके यहाँ पे लाके बेचे, दैट मीन्स उस प्राइस पे फ्री प्रॉफिट होगा। मुझे नॉर्मली अवॉइड यही करना होता है कि अगर कोई इसी प्राइस पे भी अगर प्रॉफिटेबल है तो फिर से आ सकता है, मुझे उसको अवॉइड करना है। अगर ऐसी प्रोडक्ट में मैं चाहूँगा तो फिर से उसी प्राइस पर प्रॉफिट देता है। हाँ, अगर कोई लॉस से बेच रहे कोई सब कंपेरेटिव प्राइस करके बैठ गया तो वो एक डिफरेंस है, शायद मैं वहाँ पे कंसिडर करूँगी। अच्छा, अब इसका सेल्स रैंक देख लेते हैं क्या इसका अगर सीजनल है या नहीं है। तो पहले तो यहीं से देख लेते हैं क्या करंट और 90 डेज के अंदर तो इनफैक्ट कुछ हंड्रेड्स का ही फर्क आ रहा है, इसके सीजनल तो बिल्कुल नहीं है। अगर मैं इसको जाके ऑल टाइम पे खोल लेता हूँ तो इसमें तो बिल्कुल भी सीजनल नहीं आ रहा, बिकॉज एक ही ब्रैकेट के अंदर जो है वो प्रोडक्ट थ्रू आउट द ईयर परफॉर्म करेगा। दैट मींस कि अच्छी प्रोडक्ट इसके अंदर जाया जा सकता है। अब ये होता है, अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि हमें नंबर 1 कितने यूनिट्स बाय करने हैं, दूसरा क्लाइंट नॉर्मली किस माइंडसेट के साथ जा रहा है। अगर जो क्लाइंट ने ऑलरेडी क्राइटेरिया सेट किया हुआ कि मुझे किसी भी ऐसी प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाना जहाँ पे मुझे 20% या 30% से कम आ रहा हो या अचीव हो रहा हो, तो फिर आप इसको अवॉइड करेंगे। हाँ, अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट हो अकाउंट बिल्कुल नया हो और बेस्ड ऑन इसकी बाय बॉक्स रोटेशन, लेट सपोज यहाँ पे एक रेटिंग वाले को भी मिल रहा है बाय बॉक्स, 0-0 वाले को, तो सिंगल डिजिट्स वाले भी यहाँ पे उनको केटर कर रहा है बाय बॉक्स, तो शायद मैं इसके ऊपर चला जाऊँ कि हाँ यार ये वो प्रोडक्ट है जहाँ पे मैं बिल्कुल नए अकाउंट के साथ ट्राई कर सकता हूँ और यहाँ मुझे कुछ ना कुछ सेल्स आना स्टार्ट हो जाए। तो अभी आपका अपना माइंडसेट है कि आप किस तरीके से वो जाना चाह रहे हैं, आपके अपने गोल्स क्या प्रोडक्ट के। बट नॉर्मली अगर आपको प्रोडक्ट भिजवानी है, अगर आप कोई मुझसे ये पूछे कि इधर ये प्रोडक्ट सेल हो जाएगी या नहीं होगी, मुझे 10 से 12 का स्टॉक बाई करना है, तो बोलूँगा कि हाँ ये सेल हो जाएगी बेस्ड ऑन बाय बॉक्स रोटेशन, बेस्ड ऑन कितने ज़्यादा यहाँ पे सेलर्स हैं, कितनी सेल होगी इसको स्टडी करना है। तो इनिशियली जो टॉप की जो 2 से 3 सेलर्स हैं वो अराउंड 50% ऑफ बाय बॉक्स लेकर गए हुए हैं और ये 3 डिजिट और 4 डिजिट के अंदर ही रेटिंग्स लेकर बैठे हैं। दैट मीन्स कि इनसे कम्पीट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये ज़्यादा रेटिंग्स लेकर बैठे हैं। अगर तो ये कोई डबल डिजिट में होता तो शायद मैं कंसिडर करता गया कि नॉर्मल सेलर है, ज़्यादा स्टॉक लेकर आ रहा था। इनिशियली इनसे कम्पीट करना मुश्किल होगा, तो मैं अपने आप को वहीं पर ही जाके रोकूँगा जो मेट्रिक मुझसे काफ़ी हद तक मेरे अकाउंट से मिल रहा है। शायद ये वाला मेट्रिक अगर मैं उसको जाकर देखूँ कि इसने कितने लास्ट के 3 डेज में इसने सेल किए हैं, इधर ये बहुत ज़्यादा स्टॉक तो नहीं लेकर आ गया था, बट ये 1 रेटिंग वाला है, 21 आवर्स अभी इसके पास बाय बॉक्स आया था और अभी तो खैर इसका एक स्टॉक आ रहा है, हम लोग जाकर स्टडी कर सकते हैं इसका टोटल स्टॉक कितना है। शायद अगर मैं उतना स्टॉक लेके आऊँगा यहाँ पे तो मुझे इसके ही अराउंड बाय बॉक्स मिलना स्टार्ट हो जाए, तो मैं अपने आप को इसी ब्रैकेट के अंदर ही प्लेस कर दूँगा कि हाँ ये मैं 5 से 7% ऑफ बाय बॉक्स में लेकर जाऊँगा। 300 का आपका 5% कितना हो गया, अराउंड 15 जो है वो सेल होगा।
5 से 7% मीन्स कि आप 15 से लेकर 22-23 तक कर सकते हैं। अब ये आपके अपने ऊपर है, अगर आप ज़्यादा पुश करना चाह रहे हैं, क्लाइंट थोड़ा ज़्यादा बजट लगाना चाह रहे हैं तो आप उसको पुश करके 25 तक ले जाएंगे। अगर आप बहुत सेव करना चाह रहे हैं तो शायद आप उसको 40 to 15 लेकर चले जाएंगे। अच्छा, एज सच माइंड में ये होता है कि यार कम यूनिट भिजवाएंगे तो वो ज़्यादा सेफली सेल हो जाएंगे, ज़्यादा यूनिट भिजवाएंगे तो वो शायद फंस जाए। ये भी सही है, बट इसमें एक पॉइंट ये भी ऐड होता है कि जब आप ज़्यादा स्टॉक लेकर जाते हैं तो आपके बाय बॉक्स विन करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कभी कभार ये भी होता है, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें ना डिपेंड कर रही होती हैं। कभी कभार ये होता है कि हम लोग जैसे ही गए 15 का स्टॉक लेके वो फ़ौरन से सेल आउट हो गया, और कभी कभार हम 22 का स्टॉक लेकर वापस पहली से नहीं आई। कभी कभार ये होता है कि हम लोग 22 का स्टॉक लेकर गए और जैसे ही हम लोग गए हमारे पास से टॉप का सेल आउट ऑफ स्टॉक हो गया फॉर 7 डेज। 7 डेज को रीस्टॉक में लग रहे हैं, हमारे पास बहुत ही अच्छा टाइम है, हमारे पास बाय बॉक्स ज़्यादा आना शुरू, हमने वो 23 के 23 यूनिट्स को सेल आउट कर दिया। कभी कभार हम सिर्फ 10 या 8 यूनिट लेकर गए ऐसी सिनेरियो के अंदर बहुत सेफ खेलने के लिए, बट कोई आपके ही साथ 23 यूनिट्स लेकर आ गया था और चूंकि स्टॉक ज़्यादा था उसने पुश करना शुरू कर दिया, उसके बाद बाय बॉक्स आना शुरू हो गया और आपके पास नहीं आ रहा, तो उसने अपने 23 के 23 यूनिट सेल कर दिए, आप 8 भी सेल नहीं कर पाए। तो ये चीज़ें बहुत अच्छा, इनके ऊपर हमारा कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता भी नहीं, अपने एंड से इतना एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं, बट बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर हमारा कोई ऐसा कंट्रोल होता नहीं है। फिर हम लोग जो छोटी सी स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं वो यही होती है यार प्राइस को कम कर लो। प्राइस पे भी कोई इतना ज़्यादा कम कर नहीं सकते बिकॉज 46.5 तक का हमारा मार्जिन है। अब ये जो थाउजेंड्स ऑफ रेटिंग्स लेके बैठा है शायद इसका 38 तक मार्जिन है, ये बोले कि आज जो कॉम्पिटिशन करना और ये कर ले 46 से कम, आप लॉस पे बेचना वो प्रॉफिट पे बेचना, वो इन्जॉय कर रहे हैं, उसके बाद तो बाजार का स्टॉक है, आप वहीं भी फंस गए। आखिर बात वहीं पे आ गई, सबने अपनी प्राइस कम कर दी, तो जो प्राइस ऊपर जा रही थी अब वो प्राइस कम कर दी। तो कभी भी दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं स्टॉक मैं प्राइस को कम करूँगा और मैं बेच के नहीं करूँगा, बिकॉज जब आप कम करोगे तो सब भी कम करेंगे, तो अगर वो सब बेच होंगे उसमें भी आप स्टक हो, ऊपर भी आप स्टक के नीचे भी आप स्टक होंगे। तो अगर मार्जिन ज़्यादा है तो हाँ ये भी दिमाग में आ सकता है, अगर मार्जिन ज़्यादा है, अगर यहाँ पर आपका 40-50% का ROI होता तो मेरे दिमाग में आ जाता कि हाँ मैं 10% तक ROI को पुश कर लूँगा तो ये अच्छा खासा एक मार्जिन हो जाएगा। और कम यूनिट्स है तो शायद जब मुझे 4 से 5 दफ़ा सेल्स मुझे मिल रही है फिर से बढ़ा दूँ तो भी इतनी बड़ी कोई प्राइस का प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है। हाँ कोई 1000 यूनिट लेकर आते हैं तो अपनी प्राइस को कम कर दें तो वो काफ़ी स्टेबल बड़े टाइम पीरियड के लिए करें तो यहाँ प्राइस पर हो जाती है। बिकॉज हमारा जो माइंडसेट होता है ना फिर मैं ऊपर अपनी प्राइस को होल्ड कर लूँगा 2 दिन के लिए, सेम माइंडसेट सिमिलर सबका ही होता है बिकॉज सबको ही प्रॉफिट कमाना है। अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही ज़्यादा स्टॉक लेकर आ रहा है, कोई 800-1000 स्टॉक लेकर आ गया और आपने प्राइस को जो है वो 10-20% कम करके ये सोचा कि मैं जो अपने बाय बॉक्स परसेंटेज को 5 से 6% बढ़ा दूंगा तो फिर वो भी कम करके वो भी अपनी बिना क्योंकि उसको तो सेल आउट करने बड़ा उसका एक्स्ट्रा कर और वो मार्जिन भी उसके पास बड़े जो है बढ़े। तो ये लाजमी समझना चाहिए प्राइस के अंदर, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के अंदर ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। उसके अलावा अकाउंट का ये है कि अकाउंट जितना ग्रेजुअली ग्रो हो रहा है तो ये नहीं हो सकता कि आज ये 1 लेके बैठा हुआ और ये आपने 15 दिन के बाद ये 25-30 होगा, ये बहुत ही मुश्किल है। मतलब कि $2-3 लाख इंजेक्ट करेगा तब ये वाला होगा जब सेल्स की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अनटिल एंड अनलेस ये ना हो नॉर्मली ये वाली चीज़ नहीं होगी तो उसके ऊपर आप ये रिलाई कर सकते हैं ये फिर से रीस्टॉक करेगा, इसके 2 हो जाएंगे, मैं थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम लेकर जाता हूँ शायद मेरे 3 से 4 हो जाएंगे, मैं शायद इससे जल्दी जो है वो आगे बढ़ जाऊँगा। या सिर्फ सिंगल और डबल डिजिट वाले से अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं। जो ट्रिपल डिजिट हो गया उसका भी लीग अलग होगा बिकॉज उसके बाद बजट भी अलग है, वो और ज़्यादा प्रोडक्ट्स को नॉर्मली बाय पॉइंट समझ आ रहे हैं। तो ये वाली प्रोडक्ट भिजवाने वाली है या नहीं? अच्छा वैसे अब एक कैच है कि ऑर्थोमोलिक्यूलर का जो ब्रांड है वो हमें सर्च नहीं करना, तो हमने कर लिया आज और हमने डिस्कस भी कर लिया। जिन्होंने बिल्कुल भी आर्बिट्राज की रिसर्च नहीं करी है वो ऑर्थोमोलिक्यूलर से स्टार्ट कर लें, हमने वाली प्रोडक्ट देख भी लिया, बस इसी के सेलर के ऊपर जाकर देख लें। बट जब आपने कर लिया है तो अब आपको ऑर्थोमोलिक्यूलर से हट जाने में इसके ऊपर IP कंप्लेंट्स आते हैं, यहाँ पे आपका अकाउंट सस्पेंशन है। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट को खोल लेंगे।
अच्छा एक बार डिस्कस करनी थी सवाल है, हम लोग कल की क्लास की टाइमिंग 5:15 से 6:15 कर लें, कोई इशू तो नहीं है? अच्छा हम अगर हम लोग नॉर्मली कर लें तो ये संडे को इशू आ रहा है 5:15 से 6:15 अगर मैं टाइम इशू आ रहा है, सैटरडे को भी इशू आ रहा है, इशू है। तो चले फिर हम लोग सैटरडे संडे की वही टाइमिंग रखते हैं, बिकॉज मैं चाह रहा था कि पहले हो जाए क्योंकि सर्दियाँ हैं, बट कोई इशू नहीं है, हम इसी टाइम पर ही कर लेते हैं। बस कल जो है वो लास्ट भी 5:15 से 6:15 वरना फिर कल क्लास को ही करना पड़ेगा। तो कल की क्लास कर लेते हैं 5:15 से 6:15 और बस बाकी आपका मैंने टाइमिंग चेंज कर दी थी, बट इसमें मैं फिर से वहीं पे लाऊंगा कि 7:15 से 8:15 ही आ। अच्छा यहाँ पर आ जाते हैं फिर से, इसको देख के आप ही मुझे बता दें कि इसमें क्या पढ़ता है, क्या पढ़ रहा है? सेल्स रैंक इसका सेल्स रैंक आपको सेल्स रैंक हमने शायद 100,000 का कंफ्यूज कर दिया 1 मिलियन से। तो ये थोड़ा सा इशू आ रहा है, यहाँ पे एस्टिमेटेड सेल्स ही आपकी टोटल 11 आ रही है एंड कंसिडरिंग कि यहाँ पर सेलर्स हैं 6, तो शायद हम 1 यूनिट भिजवा दें अगर हमें स्किमिंग रोप का शॉप हो, किचन अगर हमें किचन में शॉप है, बढ़ना तो नहीं। अब इसका एक और पॉइंट ये भी है कि हम लोग ने इसको भी जाके देख रहे हैं एंड यहाँ पर आ रहा है कि लास्ट मंथ जस्ट नाउ 7 डेज अगो 18 डेज अगो, दैट मीन्स कि अभी किसी ने बाय बॉक्स विन किया उससे पहले 7 डेज पहले विन किया। अगर मैं लास्ट प्रोडक्ट के ऊपर जाऊँ, मैं उसको सॉर्ट करूँ A to Z, तो वहाँ पर आ रहा होगा जस्ट नाउ 3 आवर्स अगो 8 आवर्स अगो, या लास्ट के एक दिन में 4 से 5 डिफरेंट सेलर्स के दरमियान बाय बॉक्स रोटेट हो रहा होगा। तो वो एक इंडिकेशन है कि यहाँ पर सेल ज़्यादा आ रही है आज कम्पेयर टू कोई ऐसी प्रोडक्ट जहाँ पर सेल्स बिल्कुल रुक के आ रही हैं, पूरे मंथ में 11-12 सेल्स आ रही हैं। तो वहाँ पर आपके पास ऐसे ही होगा कि बाय बॉक्स आज आया, एक हफ्ते बाद किसी के पास आया, फिर 2 हफ्ते बाद किसी के पास आया, तो ये रोटेशन बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी अजीब सी हो जाती है। तो हम लोग ऐसी प्रोडक्ट को अवॉइड करते हैं बिल्कुल। अच्छा अगर तो कोई ऐसा हो, वैसे खैर प्रोडक्ट ये अवॉइड करने के लायक प्रोडक्ट एक्सेप्टेड नहीं है, बट अगर ऐसा हो कि ये प्रोडक्ट बहुत ही कोई हाई टिकट आइटम है, लेट से $500 का आइटम है और यहाँ पे 2 सेलर्स हैं और आप तीसरे सेलर के तौर पर सिर्फ 2 यूनिट भिजवाना चाह रहे हैं, तो अगर तो आप ऑलरेडी अच्छे सेल्स वॉल्यूम में डील कर चुके हैं तो शायद मैं भेज दूँ, शायद, वरना ये भी गलत होता है कि मैं इतना ज़्यादा पैसा एक ऐसी प्रोडक्ट पसंद हो जो कि ऑलरेडी इसका हो। बट अगर इसमें 12-15 सेल्स हैं और ये सेल्स रैंक ड्रॉप होता रहता है तो शायद मैं करने के मैं 2 से 3 सेल्स निकाल दूँ, बिकॉज हम ये करते हैं और यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बन भी जाती हैं। बट नॉर्मली वाली प्रोडक्ट हम लोग अवॉइड करेंगे, आपको बताएंगे। अच्छा कोई और ही बता दें किसी और ने भी अगर रिसर्च करी सबसे पहले फिर से हम लोग प्रोडक्ट को आपस में कंपेयर करेंगे। मोलिकुलर 9146.9 और यहाँ पर अच्छा एक चीज़ यहाँ पर देखें, यहाँ पे पिक्चर नहीं आ रही है बट यहाँ पे एक और चीज़ आ रही है कि आप रजिस्टर करें यूजिंग दिस लिंक एंड उसके बाद फिर फर्दर इंस्ट्रक्शंस होंगे आपके पास के प्रोडक्ट किस तरीके के, यहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं रजिस्टर करता हूँ अगर अच्छा है बस ये चीज़ आ रही है। अच्छा वैसे तो यहाँ पर ये चीज़ आ रही है, मैं उसको ईमेल एड्रेस को रजिस्टर करके देख लूँगा, बट नॉर्मली अगर यहाँ पर ये बिजनेस डिटेल्स मांग रहा हो दैट मीन्स कि ये आर्बिट्राज का सेलर नहीं है, बिकॉज ये रिटेलर नहीं है, ये होलसेलर है, ये सिर्फ रीसेलर्स को एकोमोडेट कर रही है, एज ए कंज्यूमर मुझे एकोमोडेट नहीं कर रहा। आर्बिट्राज बिजनेस मॉडल था ही क्या कि मैं रिटेल से बाई कर रहा हूँ एंड मैं एज ए कंज्यूमर बाई कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एज ए कंज्यूमर बाई नहीं कर रहा हूँ, अगर मुझे आइदर अपनी बिजनेस की इंफॉर्मेशन डालनी कि मैं रीसेलिंग के लिए अलाउड हूँ या मुझे मेडिकल प्रैक्टिशनर की सर्टिफिकेशन डालनी कि यार मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझे उसके लिए वाली जो है मेडिसिन चाहिए। तो आइदर वे मैं अपने आप को एज ए कंज्यूमर जो हूँ वो नहीं कर रहा, एज ए डॉक्टर कर रहा हूँ या एज अ रीसेलर कर रहा हूँ, एज अ बिजनेस मैन कर रहा हूँ। तो इसके लिए हम इस वाले ऐसे सोर्सेज को हम लोग सेव कर लेंगे होलसेल के लिए, बट आर्बिट्राज के लिए हमें प्योर रिटेलर चाहिए जहाँ पे आ रहा हो कि ऐड टू कार्ट बाय नाउ करो और बस आगे बढ़ के सप्लाई करते हैं, क्योंकि उसके अंदर ही इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, यहाँ पे मजीद प्रॉब्लम्स होती हैं आर्बिट्राज के लिए। तो इस बेसिस के ऊपर सोर्स को भी लाजमी हमें देखना है। अच्छा सब हेल्थ एंड हाउस होल्ड कैटेगरी
ये सब ऑटोमोबाइल डीलर की ही सर ये मेरा लास्ट प्रोडक्ट नहीं है मैं ऑटो वाले अच्छा $88 का ये यहाँ पर $88 का आपको सोर्स हो रहा है, डायक्सिनॉल 120 कैप्सूल्स हैं, और यहाँ पर भी सेम है 120 कैप्सूल्स हैं, $109 का ये सेल हो रहा है। सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं क्या चीज़ चलने से है। सोच लेते हैं कि बस यही सेल शो नहीं हो रहा, बट हाँ करंट आपका चल रहा है 97,000, 90 डेज का चल रहा है 105 के। दैट मीन्स कि यहाँ पे सेल्स कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम है। अभी से ही आइडिया हो गया कि कोई बहुत ज़्यादा यूनिट्स में यहाँ पर नहीं भिजवाऊंगा। जाकर देख लिया तो उनकी सेल्स आ कितनी रही हैं, वो आ रही हैं अराउंड 62 सेल्स आ रही हैं पर मंथ। और अब मुझे 62 को लेकर कंपेयर करने के मैं यहाँ पे कितनी सेल्स करता हूँ। BSR स्टेबल है, हाँ काफ़ी हद तक स्टेबल है। अगर मैं इसको ALD भी देखूँ तो यहाँ पे ये मेरा BSR बेसिकली आ रहा है, और अगर मैं इसको बिकॉज यहाँ पे की आज सच नहीं आ रही है तो ये आ रहा है मेरे पास सबसे टॉप पे 179, जो कि सिर्फ एक पॉइंट के लिए आ रहा है। नॉर्मली 120 के 100 के और उससे पहले जब ज़्यादा तो 160 के 120 के 130 के ऊपर ही रोटेट कर रहा है। करंटली 97 के है, मैं कंसिडर करूँगा यार अभी 62 से जब ये बढ़ता है तो ये 50 तक सेल्स हो जाती है, जब ये कम होता है तो शायद 70-80 की सेल्स हो जाती है, बट मैं 50 सेल्स को एज अ बेंचमार्क सेट करके करूँगा, बिकॉज अगर ये सेल्स मेरे पास कम होंगी तो 50 तक ड्रॉप हो जाएगी। तो अब मैं जो भी अपनी कैलकुलेशन करूँगा मैं 50 और मंथली सेल्स को लेकर ही करूँगा। अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी बेसिकली आ गया है। तो यहाँ पर ही हमारे पास $110 का सेल आउट हो रहा है। अच्छा मेरे अभी 109 का हो रहा है, तकरीबन वही बात हो गई। 88 का सोर्स हो रहा है, 88 का सोर्स हो रहा है, बट यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है 5.92, जो कि हमारा ROI आ रहा है काफ़ी कम, 6.23%। प्रॉफिट भी काफ़ी कम आ रहा है, बट हम यहाँ पे ब्रेक इवन ज़रा निकालने की कोशिश करते हैं कि 105 पे हमारे पास ब्रेक इवन क्या है। 105 पे 22 सेंट्स आ रहा है, दैट मीन्स कि यही 104 पॉइंट समथिंग। 105 से नीचे अगर मैं जाऊँगा तो ये मेरे पास लॉस के अंदर समझ गया, तो मुझे 8 वर्स्ट 105 तक अपने आप को रखना है। अच्छा बाय द वे, अगर ऐसा हो कि लास्ट के 3 मंथ्स में 105 और 106 ही चल रहा हो, बिकॉज सिर्फ इसलिए कि आपको लॉस नहीं हो रहा, इट डजेंट मीन कि ये प्रोडक्ट भी अच्छी है, बिकॉज ROI आपका कोई 0.23% आ रहा है। तो ये भी देखना कि भाई ऐसे भी पॉइंट्स आ रहे हैं जो आपको प्रॉफिट भी हो रहा है और अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, 15-20% का ROI अचीव होगा। अभी हम लोग अवॉइड ये कर रहे हैं कि लॉस से हम लोग बच जाएं, बिकॉज सबसे एसेंशियल यही है कि हम लोग क्लाइंट का अकाउंट को रनिंग में ला रहे हैं, हमें बहुत समझ आ रहा है, बिकॉज प्रॉफिट तो ऑफकोर्स रहना चाहिए, बट लॉस से बचना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहले ये समझ लेंगे तो मैं प्रॉफिट भी खुद ब खुद यहाँ वेरीफाई करूँगा। अच्छा देखना शुरू कर देते हैं। वैसे मुझे लग रहा है कि सबसे बुरी प्राइस अभी ही हुई है इसकी, बिल्कुल 109.88 अभी हुई है। उससे पहले आई थिंक लास्ट के 3 मंथ्स में सबसे कम हुई है इसकी, ये 99 गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है जहाँ पे लॉस है। बट उसके अलावा ये प्राइस मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 119, 120 एंड 139 तक जो है वो चल रहा है। नॉर्मली कहाँ पर स्टेबल है ये भी देख लेते हैं। स्टार्ट से यहाँ पे जाते हैं और इसकी एवरेज देख लेते हैं कि एवरेज अराउंड आ रही है 113.73, लोएस्ट भी बहुत पहले गई है। करंट 109 चल रही है, एवरेज 113 चल रही है। 113 के ऊपर हमें कोई 5 से 6% का ROI है, जो कि बहुत कोई अच्छा नहीं है। इस रेफरेंस से कि आइदर इस प्रोडक्ट के अंदर लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा, मैं ये बोलूँगा हाँ यार लॉस आज सच तो नहीं हुआ, बिकॉज 3 मंथ्स पहले एक टाइम आया था छोटा सा जहाँ पे लॉस हुआ था, उसके अलावा तो लॉस नहीं हुआ। बट अगर मैं देखूँ तो मुझे ये जो ट्रेंड है ये थोड़ा सा टुवर्ड्स डिक्लाइन ही जा रहा है, तो ये भी एक रेड फ्लैग है, बिकॉज मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन है नहीं। अगर तो मेरे पास यहाँ पे 20-30% का ROI होगा तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज मेरे पास सिर्फ $3 का क्वेश्चन है और ये एक मंथ में 131 से ड्रॉप हो गए 109 जा चुका है। तो इस ट्रेंड की बेसिस के ऊपर शायद इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इन चीज़ों को भी अब समझना शुरू करने के यार ये प्रोडक्ट को इस तरीके से हमें। अच्छा वैसे मैं आपस की बात बता दूँ, जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन संभाल रहे होते हैं ना, तो हमारे पास एक बंदा है जो कि सेल्स का है, जो कि मेरे साथ ही ऑफिस में होता है।
वो बहुत ही अच्छा दोस्त है, तो वो मतलब पुश करता है कि प्रोडक्ट को बाय करो। तो वो सिर्फ इसके अच्छे पॉइंट बताता है। अब इससे सीखना ये है कि यार कभी कभार ऐसा होता है क्लाइंट आपकी प्रोडक्ट को रिजेक्ट करेगा क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तो आपको उसको प्रोडक्ट भी बेचना आना चाहिए। तो आपको इन पॉइंट्स को ही जाके रखना है कि यार ये प्रोडक्ट क्यों बेहतरीन है और ये क्यों बिक जाएगी, क्यों आपका अकाउंट को रनिंग करने तो यही। अब उसमें फ़ायदा ही होता है हमारे पास जब नए क्लाइंट आते हैं, जब बेचना हो किसी क्लाइंट को तो उसको ये बताते हैं कि यार नया अकाउंट है, इस पर ये चला दो, ये बहुत ही अच्छी चलेगी। और वो लेकर ही जाते हैं क्योंकि जब से चार्ट्स की बात करते हैं, बहुत ही डीप नॉलेज की बात करते हैं, ट्रेंड की बात करते हैं, तो वो कन्विंस होता है। पॉइंट बीइंग दैट कि आपको समझ आना चाहिए कभी कभार आपकी प्रोडक्ट आपको खुद भी पता होगा कि कोई बहुत ही अच्छी परफॉर्म नहीं करे, बट आपको ये भी पता होगा यार इसके 8 से 10 मिनट बेचना कोई इतना मुश्किल नहीं है, किसी के नुकसान के एक्सपेंस पे नहीं, बट इतना तो आप पुश कर सकते हो कि यार इसके 10 मिनट सही से भिजवा दो, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट नहीं हो बट ये बिक सकती है, उसको पुश कर दो यार उसको बेच सकते हो। ना इसमें यह है कि अच्छी कन्विंसिंग स्किल्स आनी चाहिए कि नहीं यार ये बिक जाएगी, और वो जब भी आएंगी जब नॉलेज होगी। नॉलेज नहीं होगी तो फिर किसी को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, नॉलेज होगी तो सामने वाला भी बहुत अच्छी इंग्लिश ना हो बट नॉलेज हो तो सामने वाला कन्विंस हो ही जाएगा कि हाँ यार इसको पता है, इसकी बात है, भरोसा करना ये एक्सपर्ट है। अच्छा, बाकी आके बायबॉक्स स्टैट्स को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे बायबॉक्स स्टैट्स ना काफ़ी बेटर है बिकॉज यहाँ पे भी एज सच बहुत ही बड़ा सेलर डोमिनेट करके नहीं बढ़ा, ये तो बहुत ही अच्छा साइन होता है कि बहुत बड़ा सेलर यहाँ पे डोमिनेट करके नहीं बढ़ा। ऑल दो सेल्स कम है, तो अगर कोई 15, 12 और 12% सेल्स लेके जा रहा है दैट मीन्स के ये 50% सेल जा रही है, तो 50 टोटल सेल से ये तो बचेगी सिर्फ 25 सेल से। तो अगर आप यहाँ पर 2-3% का बायबॉक्स लेकर जा रहे हैं दैट मीन्स कि आप यहाँ पर 5 से 6 सेल्स ही जो है वो कर पा रहे हैं। एंड कंसिडरिंग कि इसका डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है तो मैं ये अज्यूम करूँगा कि अगर मैं 5 से 6 यूनिट भिजवाऊँ तो वो कोई फर्स्ट वीक नहीं सेल आउट होंगे, वो ओवर द पीरियड ऑफ 1 मंथ सेल होंगे। तो अगर मैंने 5 भिजवाए जो कि 15 दिन के बाद वहाँ पे लाइव होंगे और वहाँ से 1 महीने में सेल होंगे, तो मुझे ये मेक श्योर करने का कि जो प्राइसेस हैं ये 1.5 महीने तक अगले स्टेबल रहे ताकि मैं प्रॉफिट के ऊपर सेल आउट कर पाऊँ। बिकॉज अगर मैंने शुरू के 3 यूनिट सेल आउट कर दिए, क्वेश्चन तो है नहीं, अगर उसके बाद ये नीचे चला गया थ्रेशोल्ड से और ये $1-2 लॉस पे शुरू हो गया, तो अगर मैंने 3 यूनिट बेचे प्रॉफिट पे और 2 यूनिट बेचे लॉस पे, मेरा वही ब्रेक इवन, तो उसमें ऐसा कोई फ़ायदा होगा बिकॉज मैंने वॉल्यूम भी कभी गेन नहीं किया। पॉइंट समझ आ रहे हैं? तो कभी कभार हमारे पास ये होता है कि मुझे पता होता है कि ये ब्रेक इवन होगा बिकॉज मैं 1 महीने की इन्वेंट्री में मुझे दिख रहा है कि डाउनवर्ड ट्रेंड है, हो सकता है अपवर्ड भी चला जाए बट मैं अज्यूम करूँगा कि डाउनवर्ड्स ही जा रहा होगा क्योंकि ये 1 मंथ से जा रहा है। मगर वॉल्यूम का गेम इतना ज़्यादा होता है कि मैं कहता हूँ कि वॉल्यूम में ज़्यादा भिजवाऊँगा, ज़रा 50-60 यूनिट भिजवाऊँगा, अकाउंट रनिंग में आएगा तो इसका जो इफेक्ट है वो मेरे पास दूसरे प्रोडक्ट्स में भी आएगा, मेरे पास बायबॉक्स ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा बिकॉज मेरे पास सेल्स हिस्ट्री बढ़े जाएगी। बिकॉज वही बहुत एक मेजर फैक्टर होता है आपका बायबॉक्स होता है। तो उन केसेस के ऊपर शायद मैं जा सकता हूँ बट यहाँ पे चूँकि प्रोडक्ट ही स्लो मूविंग है तो यहाँ पर मैं इस बेसिस के ऊपर प्रोडक्ट को रिजेक्ट करूँगा। पॉइंट समझ आ रहा है? अगर कोई क्लाइंट लेना चाह रहा है तो कोई ऐसा नहीं कि इस प्रोडक्ट के अंदर जाया ही नहीं जा सकता, बिल्कुल जाया जा सकता है। 3-4 यूनिट बाई करके टेस्ट भी किया जा सकता है, प्रोडक्ट इटसेल्फ कोई बुरी नहीं है। एंड कंसिडरिंग कि अभी डाउनवर्ड ट्रेंड है बट लास्ट के 3 मंथ से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम का प्रॉफिट भी देना, तो हो सकता है ये अपवर्ड ट्रेंड शुरू हो जाए, हो सकता है बाकी सेलर्स उसको नीचे लेकर जा रहे हैं आउट ऑफ स्टॉक हो और जो नए सेलर्स उनको तो पता है कि प्राइस इस पर बिकता है तो फिर से उसको ऊपर लेकर जाना शुरू कर। तो इसमें दोनों जो है वो साइड्स आप आ जाती हैं, आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से यूनिट करना चाहिए। अब एक काम ये करते हैं, कोई और इसमें प्रोडक्ट निकालिए, आप तो निकालती हैं प्रोडक्ट, आप भी निकालती हैं प्रोडक्ट, कोई और इसमें प्रोडक्ट निकालिए, इसे भी निकालिए। एक शायद निकली हुई वॉलमार्ट से निकाली, सारे नेगेटिव ही आ रहे थे वॉलमार्ट वाले। चलो फॉर्मूले में शायद थोड़ा सा वो है, फॉर्मूला थोड़ा चेंज देखें तो ये फॉर्मूला लगा हुआ ये है, तो ये मसला है फॉर्मूले में थोड़ा प्रॉब्लम, इसलिए ऐसे हर प्रोडक्ट माइनस को लेंगे। फॉर्मूले में प्रॉब्लम, प्रोडक्ट में तो प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रोडक्ट प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉफिट में या कौन बताएगा कि प्रोडक्ट कौन इसको एनालाइज किया? तुम दोनों में से कोई सवाल आ रहा है थोड़ा सा आइडिया बस दे दो कि प्रोडक्ट में सबसे पहले में क्या चाहिए। सबसे पहले में सेल्स देखो, चलो सेल्स आ गई 408 सेल्स आ गई, अच्छी हैं बुरी?
मुझे तरफ से कोई भी लगा रहा है। चलो इसके बाद हम क्या देखें, मैं प्रोडक्ट को मैच करके देख रहा हूँ कि आइदर सेम प्रोडक्ट है या नहीं है। तो मैं मैच करने के लिए क्या करूँगा, सही उसको गूगल में मैच सर्च करके ये सोर्स निकालूंगा। अब मुझे देखना है कि ये सेम है या नहीं, उसको देख के बताओ सेम है या नहीं, कैसे देखेंगे। सही है, टाइटल ऑफ पिक्चर क्या है, विटामिन डी की शेड टू बनाउंस, और इसको यहाँ से आगे कंपेयर करेंगे। चेयर चेंज करना आयुष चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, एक तो प्रोडक्ट हमारे पास सेम हो गई, उसके बाद हमारे पास क्या है कि $59 की सेल हो रही है, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी देख लेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी का क्या मतलब, चलो अमेज़न से काट वाट दिया, अब यहाँ पर आ रहा है ये प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या लग रहा है, अच्छा आ रहा है बुरा आ रहा है, सही आ रहा है। मैं $30 की चीज़ खरीद रहा हूँ, उसमें $10 कमा रहा हूँ, तो सही आ रहा है। चलो आगे बढ़ाए, वैसे अच्छा आ रहा है, अच्छा सही आ रहा है, अच्छा मतलब सही है, अच्छा सही ग्राफ ये असल में आए नहीं थे ना, कीपर वाली बात तो 4 हफ्ते से आए हुए थे आपको, बस 3 हफ्ते हमने। चलो अब एक काम ये लाजमी करें कि अलग से आज और कल तो नहीं, आज नहीं मैं रात को जाना कल कल तो लाजमी जाना अगले हफ्ते करें। नहीं, कल मैं तुम्हें एक बंदे लास्ट बैच के उनसे मिलवा दूँगा, उनके साथ बैठ के कीपर को थोड़ा समझो, या कोई आपस में प्लीज़ कर लें, हेल्प कर लें थोड़ा सा कीपर को बेसिक से बात भी जल्दी कैसे मेरे सुन में कि जल्दी आ जाए। अच्छा यार एक काम ये लाजमी करें कि संडे को सैटरडे को आप लोग 1 घंटे पहले आएँ, 1 घंटे बाद जाएँ, तो यहाँ पे बैठ के आराम से 2 घंटे मिल जाएंगे, आपस में थोड़ी सी नेटवर्किंग करें, थोड़ा सा काम करें, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। बैच 5 में बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है, बिकॉज उन्होंने छोटे ही उन्होंने आपस में अच्छी कोलैबोरेशन कर ली। अच्छा तो प्लीज़ यार इस तरीके से थोड़ा इसको भी वैसे आ जाते हैं, तुम देख लो, मगर फिर जब तुम पढ़ना थोड़ा तुम्हें याद आएगा कि यार ये वाले पॉइंट अच्छे थे। वैसे आपस की बात है, BSR समझ आते हैं, BSR क्या है, सेल्स रैंक क्या है, सेल्स रैंक क्या है, चलो तुम फिर पहले यार कोई एक लाजमी कर लें, और फिर नेक्स्ट वीक मुझसे अलग से भी आकर पूछना है क्या जरूरत है। सही लाजमी। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आइदर प्रोडक्ट सीजनल है या नहीं, कोई और बता दें कि प्रोडक्ट सीजनल दिख रही है या नहीं दिख रही, क्यों नहीं है, BSR एक लेवल है। एक आध और भी चीज़ है जो कि ये है, हम इससे भी देख सकते हैं कि 38,000 का BSR है, 32,000 का BSR है। BSR वैसे सेल्स रैंक होता है, जितना ज़्यादा टूवर्ड्स 1 उतना अच्छा, जो नंबर 1 पोजीशन होती है उसके ज़्यादा नंबर होते हैं, नंबर 10 पोजीशन के नंबर कम होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर जो नंबर 1 सेल्स रैंक वाला होगा उसके सेल्स बहुत ज़्यादा होंगे, नंबर 38,000 की सेल्स कम होंगी, बट खैर 38,000 के ऊपर भी अराउंड 430 सेल्स है, जो कि अच्छा नंबर है। उसके अलावा BSR अच्छा हम लोगों ने देख लिया कि ये आज सच बुरा नहीं है, ये नॉन सीजनल आइटम है, बिकॉज ये 40,000 से नीचे 20,000 ऊपर 60,000 है, इसी के बिटवीन ही ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये अराउंड 25,000 से अराउंड 45,000 के बीच के ब्रैकेट में ही ट्रैवल करे, जो कि बहुत ही अच्छा सा। अच्छा उसके अलावा अगर मैं इसका बाय बॉक्स को ओपन करता हूँ तो मुझे इसको स्टडी करना है कि मैं किन किन पॉइंट्स के ऊपर प्रॉफिटेबल हूँ। वापस आ जाते हैं यहाँ पर और इसकी ब्रेक इवन प्राइस को सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये प्रोडक्ट आई थिंक अराउंड 47 के ऊपर ये लोग प्रॉफिटेबल है, 44 तक हम लोग प्रॉफिटेबल है, 40 अच्छा हम लोग 45 तक हम लोग जो है प्रॉफिटेबल है, तो आई थिंक 45 हमारी ब्रेक इवन कॉस्ट है।
अब हमें देखना है कि लास्ट के 3 मंथ्स में हम लोग किन किन पॉइंट्स के ऊपर 45 से नीचे गए हैं, ताकि हम समझ पाएँ कि अगले प्रोडक्ट में जाना चाहिए या नहीं। अच्छा, उस वाली प्रोडक्ट के ऊपर अगर हम लोग 10 दिन जो हैं वो अनप्रॉफिटेबल है, और इस वाली प्रोडक्ट के ऊपर अगर हम लोग 10 दिन तक अनप्रॉफिटेबल है, दोनों में डिफरेंस है। बिकॉज वो एक स्लो मूविंग आइटम है, ये फास्ट मूविंग आइटम। यहाँ पे सेल्स बहुत जल्दी आएंगे एज कम्पेयर टू वो आइटम जहाँ पे टोटल सेल्स ही 50-60 के दरमियान, यहाँ पे 480-490 है। तो यहाँ पे अगर मैंने 10 यूनिट भिजवाए तो वो मुझे 15 दिन के अंदर ही मैं बेचना मैं अज्यूम करूँगा, वहाँ पे मेरे 15 यूनिट टोटल कोई 60 डेज तक रुक जाएंगे। तो ये वाला भी डिफरेंस है, इसीलिए शायद यहाँ पर मैं कुछ एडवांटेज दे दूँ, कुछ प्रेफरेंस दे दूँ एज कम्पेयर टू, तो मैंने वहाँ पर किसी पॉइंट को एज ए रेड फ्लैग कंसिडर किया था यार इस वजह से मैं नहीं कर रहा। बट यहाँ पे अगर लेट सपोज हल्का सा डाउनवर्ड ट्रेंड होता भी तो मुझे होता है कि वॉल्यूम इतना क्विक है कि मैं 5 यूनिट बचाऊँगा तो वो फॉरन से सेल हो जाएंगे। वहाँ पर 5 यूनिट के लिए मुझे 1.5 महीने वेट करना पड़ेगा, मुझे 1.5 महीने तक सेल्स को प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे सिर्फ 1 हफ्ते की सेल प्रेडिक्ट करनी है और मैं 5 यूनिट बचाऊँगा। तो इसको भी दिमाग में जरूर रखें, इसके ऊपर भी आपके चार्ट जो है वो डिपेंड करेगा। बट है नेवरदलेस यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर नीचे है जहाँ मतलब $55 पे है, जो कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट है जहाँ मतलब $49 पे है, जहाँ पर भी हम लोग प्रॉफिटेबल है। इससे पहले आया $40 का, जहाँ पर हम लोग प्रॉफिटेबल बिल्कुल भी नहीं। तो ये वो पॉइंट्स आ रहे हैं जहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं। अच्छा, अगर मैं इसको लास्ट के 3 मंथ्स के अंदर कंसिडर करूँ तो ये पॉइंट और ये छोटे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम लोग प्रॉफिटेबल नहीं है। एक और चीज़ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये वाली चीज़ मिस हो गई। अच्छा, इसमें एक तो ये हो सकता था कि ये बाय बॉक्स सप्रेस सी ऑल बाइंग ऑप्शन वाला है, अगर मैं न्यू को खोलूँ तो शायद प्राइस भी आ जाए। बट यहाँ पे भी मिसिंग है, दैट मीन्स कोई सेलर भी नहीं है। ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक चला गया था, इसके बाद इस पॉइंट में भी थोड़ा सा आउट ऑफ स्टॉक शायद 1 दिन के लिए गया, 1-2 दिन के लिए गया, उसके बाद ये वापस आया और यहाँ पर सेलर्स के नंबर अलग थे और ये कंटिन्यूस मैं देख रहा हूँ कि यार ये राइज जा रहा है और ये कंटिन्यूसली जो सेलर्स मेरे पास बढ़े जा रहे हैं। तो एक तो मुझे सबसे पहले कंसिडर ये करना होगा कि यार अब जब भी अपनी सेल्स इक्विटी को लगाऊँ तो मैं 34 सेलर्स अभी हैं, लास्ट उतने नहीं थे, तो मैं थोड़ा सा उसको भी कंसिडर करूँगी टू फ्रॉम 34 ये क्लाइम कर सके 37-38 तक। तो मैं अपनी सेल्स को थोड़ा सा जो भी मेरा नंबर होगा उससे मैं 2-3 कम ही काउंट कर दूँगा अगर मुझे सेव करना, शायद मैं थोड़ा ज़्यादा पुश कर दूँगा, क्योंकि जो सेलर आ रहे हैं मैं जब तक 10-15 यूनिट बेच दूँगा तो बिल्कुल नया आया उसको बार बार थोड़ा सा वेट होकर मिलेगा, उस वक्त तक मैं सेल आउट करके निकलूँगा। अच्छा, अब एक काम ये करते हैं कि हम लोग चले जाते हैं सबसे मेजर चीज़ देखें जो कि बात होती है। अच्छा बाजार जिस तरह हम देखते हैं कि प्राइस कितनी मतलब डाउन हुई है लास्ट 3 मंथ में, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक चीज़ आती है, खाली वो आपके ग्राफ जो होते हैं वो भी हम ऑब्जर्वेशन में लेते हैं वैसे बस। अच्छा, अगर वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आउट ऑफ स्टॉक हो रही है तो चलो 2 दिन था, तो मैं इसको फिर भी कुछ ना कुछ कंसिडर कर लूँगा कि हाँ ये 2 दिन के आउट ऑफ स्टॉक में सेलर चला गया फिर अभी आ रहा है। अगर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आउट ऑफ स्टॉक जा रहे हैं और यूमर के स्पाइक्स आ रहे हैं ऊपर नीचे, तो फिर मेरे दिमाग में आता है कि शायद अब 10 सेलर्स हैं एकदम से 0 हो गए, एकदम से फॉरन डाउन करके जब वो बंद हो गए और कोई भी, दैट मीन्स इसके 2 पॉइंट्स हैं, आइदर ब्रांड आता है IP कंप्लेंट मारता है और सब सेलर्स को वहाँ से रिमूव कर देता है। एक तो पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये हो गया इसका कि जो रिटेलर है वो एक टाइम ऐसा आता है जब अपनी प्राइस को कम करता है, सब जाते हैं वहाँ से परचेज करते हैं, लिस्ट करते हैं, रिटेलर ने अपनी प्राइस को फिर से बढ़ा दिया, कोई परचेज नहीं कर पा रहा। अब फिर से रिटेलर ने एक डील डाली और प्राइस कम हो गई, 40% ऑफ हो गया, फिर से सब आके स्टॉक हो गया। तो ये 2 रीजन होते हैं। पहला वाला तो बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग है, सेकंड वाला आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि जब मैं जा रहा हूँ कुछ लोग बाय कर रहे हैं, बट एक ऐसा पॉइंट आएगा कि लोग बाय करना बंद कर देंगे। नॉर्मली उस टाइम पे प्राइसेस भी इंक्रीज होंगे। क्या ये थोड़ा ज़्यादा डीप एनालिसिस चला जाए, इतना ज़्यादा डीप की बिल्कुल शुरू में इतनी ज़रूरत होती नहीं है, बट ये टाइम के साथ चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं कि अगर तो आपके पास नंबर ऑफ सेलर्स बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहे हैं और अगर वहाँ से कुछ ना कुछ प्राइस भी को रिलेशन में आ रही है, दैट मीन्स कि हाँ यार ये रिटेलर आउट ऑफ स्टॉक जाता है और लोग जो है वो सिर्फ होलसेल वाले सेलर बच जाते हैं, आर्बिट्राज वाले सारे निकल जाते हैं, जो बचते हैं अपनी प्राइस को बढ़ा लेते हैं बिकॉज डिमांड तो ऑलरेडी उसकी है। सही पॉइंट समझ आ रहा है। अच्छा, बाय बॉक्स रोटेशन को इसकी बताए कैसी होगी, अच्छी हो रही है या बुरी होगी? रोटेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक में ज़्यादा अच्छी लग रही है। आउट ऑफ स्टॉक सिर्फ 2 दिन गया है लास्ट 3 मंथ्स, लेकिन यहाँ जैसे भी इसके पास दिखा रहे जो क्वेश्चन मार्क है उनके पास स्टॉक नहीं है। अच्छा नहीं क्वेश्चन, अच्छा एक और अच्छा क्वेश्चन मार्क का मतलब ये नहीं होता कि स्टॉक नहीं है, इसके 2 अच्छा एक तो मतलब यही होता है कि स्टॉक नहीं है, दूसरा मतलब ये होता है कि कीपर्स को रीड नहीं कर पा रहे कि आज कितना स्टॉक है या क्या। कभी कभार सिर्फ 1 आ रहा होता है, दैट डजंट मीन कि सिर्फ 1 है, क्योंकि हो सकता है उसकी 1500 रेटिंग्स आ रही है बट सिर्फ 1 आ रहा है। अगर हम उस सेलर के ऊपर जाएंगे और हम उसको ऐड टू कार्ट करने के लिए कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलेंगे तो 1 ज़्यादा दिखा नहीं होगा, उसमें अपनी मैक्स क्वांटिटी लिमिट लगाई हुई होगी कि 1 ज़्यादा कोई मुझसे परचेज कर ही नहीं सकता। कि कोई
इन्वेंट्री को होल्ड ना कर ले, उससे खरीद के अगर उसको समझ आ रही है पीछे से इन्वेंट्री बंद हो रही है और फिर वो अपनी प्राइस कम करे। लेकिन अभी इसकी क्वेश्चन मार्क के पीछे क्या क्वालिटी हाई डिग्री है? अच्छा, अभी जो हमें लग रहा है बिकॉज ये 15 डेज अगो है, बायबॉक्स लास्ट में 15 दिन पहले इसने विन किया था, तो ये आउट ऑफ स्टॉक ही होगा। अच्छा, ये 15 दिन पहले विन किया था, अभी भी 10% आ रहा है, दैट मीन्स के लास्ट के 15 दिनों में कुछ भी नहीं आया, तब भी 30 दिनों में 15% है, दैट मीन्स कि अगर ये 15 दिन पहले उसमें 30% ऑफ बायबॉक्स बिकॉज अभी फिर तो टोटल 30 डेज काफ़ी अच्छा, काफ़ी इसके सेलर्स के आगे एलएलसी लिखते हैं लोग। हाँ, ये आपके स्टोर फ्रंट का नाम होता है, कुछ भी एलएलसी लाइसेंस वगैरह को कुछ नहीं, लाइसेंस वाला ये होता है आपके स्टोर फ्रंट का नाम। अब मैं उसको अपने नाम से भी कर दूँगा, आपके एलएलसी आपके स्टोर फ्रंट से कोई मैच होना जरूरी है, कुछ कर देते हैं कुछ नहीं करते, हमने अपने स्टोर के नाम अपनी मर्जी से लिख देते हैं, तो ये बस आपका ये स्टोर नेम भी यूनिक होना चाहिए। ये हो सकता है उनके माइंड में, हो सकता है वहाँ से जो ये सोच के रखे कि एलएलसी का मतलब लोग बोलेंगे लाइसेंस भी आप उसी का अच्छा नहीं, लोग माइंड का हो सकता है कि सेलर दूसरा सेलर नया ना आ सकता नहीं, दूसरा सेलर को पता है कि ये एलएलसी अपने स्टोर फ्रंट का नाम रखा है, वो घुसेगा। अब मुझे ये कोई मैटर नहीं करता, इसने अमेज़ॉन भी अपना नाम रखा, बहुत सारे AMZN नाम रखा है, मगर मुझे पता है कि भाई ये अमेज़ॉन नहीं है, उसके लिए अमेज़ॉन खुद ही आएगा, तो वो कोई बिल्कुल ही नया सेलर होगा तो वो नहीं, उसको डर जाएगा, बाकी तो अच्छा बायबॉक्स रोटेशन यहाँ पर अच्छी है। उसके अलावा यहाँ से हम लोग बायबॉक्स की फ्रीक्वेंसी भी देख रहे थे, बिकॉज अभी तो 15 डेज अगो आ रहे हैं, इसमें ये मत समझिएगा कि लास्ट जो बायबॉक्स वन है वो 15 डेज होगा, बिकॉज ये परसेंटेज के हिसाब से सॉर्ट हुआ है, मैं इसको लास्ट वन के हिसाब से ही सॉर्ट कर दूँगा। दैट मीन्स अभी यहाँ पर बिल्कुल 1 रेटिंग वाले को बायबॉक्स मिला है, जो कि अराउंड 1% बायबॉक्स लेकर जा रहे हैं, बिकॉज 480 सेल्स हैं, तो ये भी अराउंड 5 सेल्स इसकी भी आ रही है। उसके बाद 3 मिनट्स पहले 104 रेटिंग वाले को मिला, जो कि 2% लेके जा रहे हैं, 11 मिनट्स पहले, तो टोटल एक दिन में ये कोई 1 2 3 4 5 6 7 अराउंड 9 सेलर्स के दरमियान ये बायबॉक्स रोटेट होगा, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है क्या है कि इस तरीके से बायबॉक्स जो है वो आपका रोटेट हो रहा है एक ही दिन में 9 to 10 सेलर्स के दरमियान, जो कि इंडिकेट करता है एक दिन के अंदर आराम से 10 से 12-15 सेल्स निकाल लेते हैं। समझ आ रहे वाली? तो ये बड़ा मेजर पॉइंट है, हमें देखना ये है कि यार जब भी हम किसी ग्राफ को एनालाइज करें 4 से 5 पॉइंट्स होंगे। सबसे पहले किसी प्रोडक्ट के एनालिसिस के लिए उसकी सोर्स को देखना है, आइदर वो सोर्स प्रॉफिटेबल है या नहीं है, सोर्स ऑथेंटिक है या नहीं है। अभी तो ऑर्थोमोलिक्यूलर है, थोड़ा सा आगे जाएंगे, अब आप लोगों को नेक्स्ट ऑर्थोमोलिक्यूलर जिन्होंने कर लिया है वो नहीं करें, वो किसी और उस पर आए, इसी के सेलर से जाना शुरू कर दें, आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स प्रॉब्लम मिल जाएंगे। उसके अलावा जब आपने पहले सोर्स को देख लिया, नंबर सेकंड आपको देखना है कि BSR क्या है, सेल्स रैंक क्या चल रहा है, आइदर अमेज़ॉन प्रेजेंट है या नहीं है। अगर अमेज़ॉन प्रेजेंट है तो आइदर वो बायबॉक्स अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा, ब्रांड डोमिनेशन तो नहीं है, किसी एक सिंगल सेलर की डोमिनेशन तो नहीं है कि एक ही सेलर 97-98% बायबॉक्स लेकर बैठा हो, ऐसा तो नहीं है। उसके अलावा आपके प्राइस पॉइंट्स क्या हैं, लास्ट के 3 मंथ्स में एटलीस्ट 3 मंथ्स के ग्राफ को देखना है कि यहाँ पे हम कितने टाइम तक प्रॉफिटेबल हैं। जब हम लोग ज़्यादा बल्क में इन्वेंट्री बाय करेंगे शायद हम इसको एक्सपेंड कर देंगे 1 मंथ तक, 1 साल तक के लास्ट के 1 साल में क्या परफॉर्मेंस हो रही है, क्योंकि हम लोग 2 से 3 महीने के लिए स्टॉक बेच रहे हैं, ये देखना है। उसके अलावा जब बायबॉक्स रोटेशन पे जाना है तो उस वाले चार्ट को भी देखना है डोमिनेशन के लिए, इस वाले चार्ट को भी देखना है कि कब कब हम लोगों ने बायबॉक्स को विन किया, और उसके अलावा इसको भी देखना है कि जो बायबॉक्स विन कर रहे हैं वो कितने ज़्यादा रेटिंग लेकर आएंगे, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जब ये देखना उसके बाद एक और पॉइंट को देखना आपके न्यू ऑफर काउंट को, कितने सेलर्स आ रहे हैं, कितने सेलर्स आ रहे हैं, तो ये आपके पास एक लास्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पास पॉइंट्स हैं। अब आप लोगों का काम ये है कि आप लोग प्रोडक्ट्स को हंट करें। ऑर्थोमोलिक्यूलर के जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम लोगों ने देख भी लिए हैं, एक सना की शीट से था, एक जबरान की भी शीट से था, एक आपकी भी शीट से था, तो ये 3 हम लोगों ने शीट से एक प्रोडक्ट को देखने जो कि प्रॉफिटेबल है, इन्हीं के ऊपर चले जाएँ, इन्हीं सेलर्स को सबसे पहले जाकर देखना। सबसे पहले मैं ये बता दूँ, इसी को जाकर देखना जो भी इसका नाम है हार्डवेयर शॉप, और ये प्रोडक्ट है ऑर्थोमोलिक्यूलर की तुरंत 1 की शीट से है, और मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो आप लोग इसी के सेलर्स को जाकर देखना शुरू कर दें जो अभी तक रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग सेलर्स को एटलीस्ट 1 से 2 प्रोडक्ट्स निकालें, ताकि मैं आप लोगों को यहाँ पर बुला के डिस्कस कर सकूँ कि अपने प्रोडक्ट को ही देते हैं क्या है कि पहले से बाय करना चाहिए। तो ये पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनका लाजमी ख्याल रखें। आर्बिट्राज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको किसी भी नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ना है। इनफैक्ट होलसेल भी का जो प्रोडक्ट एनालिसिस है वो यही एनालिसिस होगा, सिर्फ क्वांटिटी को हम लोग बढ़ाएंगे, सिर्फ सोर्स को फाइंड करने का मेथड डिफरेंट होगा। अदरवाइज यही आपकी क्लासेस हैं जो कि मेजर रोल प्ले करेंगी आपके आगे। जो भी आप क्लाइंट को नॉलेज डिलीवर करेंगे वो यही नॉलेज होगी जिससे क्लाइंट कन्विंस हो
क्या इधर प्रोडक्ट को बाय करना चाहिए, नहीं बाय करना चाहिए, इन पॉइंट्स का ख्याल रखना हमें प्रोडक्ट का प्रोसेस है। यही मजीद थोड़े से इम्प्रूव हो जाएंगे, 1-2 पॉइंट्स मजीद ऐड हो जाएंगे, बट ये कोर है, इस पर हाथ साफ होगा तो आगे बढ़ेंगे, ये नहीं होगा तो नहीं आगे बढ़ेंगे। तो इनके ऊपर लाजमी अच्छे से मेहनत करनी है। ये पॉइंट दिमाग में बिल्कुल होने चाहिए कि ये पॉइंट है जिनका ख्याल रखें, इनमें से कोई एक भी मिस नहीं होना चाहिए। वॉलमार्ट से नहीं कर सकते, कहीं से भी करें। अभी तो दूसरा प्रोडक्ट मैंने जो सेकंड वाला है वो वॉलमार्ट से किया है जो प्रॉफिटेबल है। 9.3, 2.58। अच्छा, सबसे पहले हमें ये देखना है कि आइदर ये डिलीवरी फ्रॉम स्टोर एलिजिबल है, बिकॉज यहाँ पे ऐसी डिलीवरी नहीं आई। उसको देखने के लिए मैं इसको एक्टिव बात करूँगा। शिपिंग का 6.9 जिसको ऐड करने की कोशिश करते हैं। हमने 12 आइटम्स किया, वैसे तो हमारी शिपिंग फ्री आ रही थी, बट पिकअप फ्री आ रहा है, बट शिपिंग का यहाँ पे नहीं आ रहा। शायद हाँ, उसका 6.9 इंश्योर फ्री शिपिंग उसका। नहीं, हम लोग बिल्कुल सर्च कर सकते हैं। क्योंकि ये वो ऑर्थो वाला नहीं है। देखिए, हम लोग औरतों को तो जाएंगे भी नहीं, हमें नहीं इसलिए हम sellers बोल सकते हैं। बिल्कुल 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 हमें इन प्रोडक्ट्स को भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। वैसे यहाँ पे कोई शिपिंग का इशू आ रहा है, इसको देखना पड़ेगा, बिकॉज कुछ ना कुछ यहाँ पर पैसे लगे हुए। इवन तो मैंने 10 यूनिट स्टार्ट कर दिया, फिर भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चार्ज हुई है। इशू नहीं है, अगर हम उसको ऐड करके प्रॉफिटेबल हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज ये $8 हम लोग ऐड कर देंगे या उसको डिवाइड कर देंगे 15-20 यूनिट जो भी हम लोग बाय करेंगे। आई थिंक पर यूनिट हमारे पास कॉस्ट 50-60 सेंट्स ही आएगी, उसको हम ऐड करके प्रॉफिटेबल है। आई थिंक गुड इनफ हम इन टाइप की प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं। पहले से कैलकुलेट कर लें शिपिंग के साथ और फिर देख लें क्या प्रॉफिट आ रहा है। बट ऑर्थोमोलिकुलर के अलावा बिल्कुल जा सकते हैं। ऑर्थोमोलिकुलर की ही प्रोडक्ट के ऊपर जाकर उनके सेलर्स को स्पाई करके वहाँ से कोई आपके पास अच्छी खासी यूज मिल जाएंगे, वहीं से ही। तो बिल्कुल हम लोग वहीं से ही जाएंगे, वहीं से हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे। चल अच्छा, उसका हाई बॉक्स इन्वेशन में अगर एक लिमिट होगी ना कि इतने परसेंट अगर किसी के पास है इतनी से या तो ये ब्रांड है या तो ये अच्छा, ये कोई एज सच इतनी ज़्यादा कोई लिमिट नहीं हुई इसकी। ये डिपेंड करता है सेल्स के ऊपर। लेट्स सपोज अगर एक प्रोडक्ट की सेल्स है 50, उस पर किसी ने 90% बाय बॉक्स ले लिया, दैट मीन्स कि अब बचे ही सब 4-5 सेल्स। अब ऐसी भी प्रोडक्ट होती है जिनकी सेल्स होती है 3000, उसका किसी ने 90% ले लिया, तब भी हमारे पास 400-500 सेल्स बची। हमें उससे कैलकुलेट करना है। बस हमें कैलकुलेट ये करने के जो डोमिनेट करके बैठा हुआ है हम उसको इजीली नहीं पीछे छोड़ सकते हैं, बिकॉज वो काफ़ी टाइम से बैठा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा स्टॉक लेकर आ रहे हैं। जो बचा उससे हमारा क्या सेल्स का चल किसी मैन्युफैक्चरर और ब्रांड का फिर उसी से पता चलेगा, बाद में सेलर से पता चलेगा कि सेलर को इतनी कम मार्जिन दे रहा है या नहीं दे रहा। उसके बस बड़े सेलर का पता लग जाएगा। हो सकता है मैन्युफैक्चरर, हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर, हो सकता है नॉर्मल रिटेलर के, बट मैंने आज प्रोडक्ट सर्च करते हुए एक दो प्रोडक्ट ऐसी आई थी जिसमें सेलर थे 98% अच्छा 98-99% अनटिल एंड अनलेस कोई हज़ारों में ना, तब तो मतलब वो बेकार है। क्योंकि बची अगर लेट से 500 सेल्स हैं, उसका 1% बचा ही 5। अब यहाँ पे अगर 2-3 मजीद सेलर बैठे तो पूरे महीने में 1 सेलर। बट अगर आपको लग रहा है कि पूरे मंथ में एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सेल्स आ गए, आपने वहाँ से अपनी सेल इक्विटी को कैलकुलेट किया, तो फिर आप जा सकते हैं। पॉइंट समझ आ रहे हैं? आखिर में अगर हज़ारों सेल्स हैं और कोई 90% लेकर भी जा रहे हैं, फिर भी मेरे पास 300-400 सेल बच गए, तो वहीं से अपने आप को बात वही आगे मतलब कोई देखेगा ना, अगर ये कुछ मैन्युफैक्चर खुद हुआ या ब्रांड खुद हुआ, वो हम जैसे अगर गए तो हमारा उसमें अकाउंट यूज। देखिए, अगर ब्रांड खुद हुआ, बट अगर वो ब्रांड अलाउ कर रहे हैं मजीद सेलर्स को आने के लिए, जिनके सेलर के जो रिव्यू काउंट्स हैं वो हमसे मिल रहे हैं, तब तो हम लोग वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन उनको आप लोग अगर दीजिए तो हमें भी दे तो फिर हमें भी दे दें हम। अगर ऑफकोर्स के लिए एक और भी चीज़ होती है जिसको हम लोग IP कंप्लेंट कहते हैं, वो हम लोग बाद में थोड़ा सा देखेंगे कि ब्रांड अलाउ कर भी रहे हैं। बट अभी यही है, अगर वो दे भी रहा है तो एटलीस्ट देखेंगे वो कितना अलाउ कर रहे हैं। उसके बाद अब जब भी कोई प्रोडक्ट को सर्च करें ना, नोट्स के अंदर डाल दें कि आप लोग क्या एज्यूम करें कि कितने यूनिट्स अलाउ करना है। ये लाजमी करें ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए कि आपका एनालिसिस कहाँ तक पहुँचा है, आपको क्या लग रहा है। पहले उसकी टोटल सेल्स डालें जिस भी टूल से आपने कैलकुलेट करी है, ताकि उसके हिसाब से फिर आप बताएं कि आपको क्या लग रहा है कितनी सेल्स यहाँ से हमें मिल सकती है। लास्ट प्रोडक्ट भी सर्च करना। लास्ट प्रोडक्ट भी करें। 33.85 की मिल रही है और
18.97 चल रही है, अच्छी सोर्स है, शुगर वहाँ से बाहर आ गया। और 68 सेल्स हैं जो कि थोड़ी सी कम है। सेल्स थोड़ी सी कम है, बट आई थिंक प्रोडक्ट सीजनल नहीं है, बिकॉज इसी PSR के दरमियान फ्लक्चुएट कर रही है। थोड़ा सा देख के भिजवाना पड़ेगा। अभी सेल्स थोड़ी सी बेटर हुई है, बट नंबर ऑफ सेलर्स भी बढ़ रहे हैं। डेटा में जाके बायबॉक्स रोटेशन देख लेना, जो कि काफ़ी ज़्यादा अलग सी। अच्छा यहाँ पे भी देख लेना कि 29 सेलर्स आ रहे हैं, कंपेरेटिव कितने आते हैं। ऐसे आइडिया हो गया कि 33, उसके बाद 30, 33, 39, तो ये तो वैसे भी इनको सेल्स मिलना बनता भी नहीं, बिकॉज नंबर 1 ये FBM सेलर्स हैं, सारे ड्रॉप शिपर्स हैं, दूसरा प्राइस बहुत ज़्यादा उन्हें इंक्रीज़ करके। इनको मैं डायरेक्टली अपना कंपेरेटर लूँगा, मैं लूँगा ही उनको जो कि मेरे पास कंपेरेटिव प्राइसिंग ऑफर करें, जो कि सिर्फ 3 से 4। अब उन 3 से 4 में मेरे पास 5-6 लोगों के दरमियान बायबॉक्स जो है वो रोटेट हो रहा है ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। और बिकॉज मेरे पास सेल्स हैं यहाँ पे 68-70, मैं सेल साइड 50 कंसिडर कर लूँगा, और मैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करूँगा कि $19 में मैं अराउंड $4.15 का प्रॉफिट ले रहा हूँ, जो कि हम शीट में भी देख सकते हैं। शीट में यहाँ पे वैसे चीज़ें ऐड होंगी नहीं, यहाँ पे 7.45 बिकॉज हम यहाँ पे प्रेप को भी ऐड करते हैं, बट खैर $6 to $7 का मैं यहाँ पे प्रॉफिट लेकर जा रहा हूँ। इनफैक्ट मेरी ब्रेक इवन प्राइस भी $33। मेरी ब्रेकिंग प्राइस भी $33 है, तो मैं यहाँ पर वापस आ जाता हूँ, प्राइस हिस्ट्री के ऊपर जाता हूँ और मैं इसको जाकर देखना शुरू कर देता हूँ। तो बायबॉक्स, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर ये सेलर्स इन स्टॉक थे, बायबॉक्स सिर्फ अभी आया है, बीच में था और उससे पहले। दैट मीन्स के मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यहाँ पर बायबॉक्स सप्रेस था। बायबॉक्स सप्रेस में क्या कंडीशन होती है, सेल्स कहाँ पे आती है, लोएस्ट प्राइस, क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होता है सी ऑल माइन ऑप्शन, जो हम इसको क्लिक करते हैं सबसे लोएस्ट वाले सेलर सबसे कम। हम लोग सबसे लोएस्ट प्राइस के ऊपर कम्पीट कर सकते हैं, बिल्कुल कम्पीट कर सकते हैं। हम लोग $33 के ऊपर भी जो है वो बिल्कुल अच्छा आप यहाँ पे $33 वाला ही बायबॉक्स लेके जा रहे हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा शायद कम्पीट ना कर पाऊँ, बट फिर भी मैं देख लेता हूँ, क्योंकि लास्ट के मंथ में 30 पे मैं जाके वर्स्ट प्राइस है, उससे पहले 39, उससे पहले 35 है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अदर दिन कोई 2 दिन मैं प्रॉफिट पे हूँ, तो शायद इसको मैं कंसिडर कर लूँ कि हायर में इसको 5,000 से मैं भिजवा सकता हूँ। अदर दिन दैट, अच्छा अगर इसका बायबॉक्स होता है तो अच्छा है, बिकॉज ये रोटेट हो रहा है और FBM का सेलर यहाँ से मेरे कॉम्पिटिशन से निकल गया, बिकॉज उसको बायबॉक्स कम मिलेगा एज कम्पेयर टू मुझे। और कुछ मैंने प्राइस भी अपनी जगह कम करेगी अभी फिलहाल उसके लिहाज तो ये गुड है, यहाँ पे 4 से 5 यूनिट भिजवा सकता हूँ। बट फिर भी बेस्ड ऑन क्या है, बायबॉक्स कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। लोएस्ट प्राइस मेरे पास वैसी मार्जिन अभी की लोएस्ट प्राइस है, मार्जिन बहुत कम है। अगर ये मजीद $1-2 कम होती है तो मैं शायद लॉस पे जाना शुरू कर दूँ, तो उस पर शायद उसको अवॉइड भी करूँ। तो ये फिर से आके रुक गया कि लास्ट के 3 मंथ्स में प्रॉफिट भी है, बट अभी को लेकर मुझे लॉस भी नज़र आ रहे हैं। तो मैंने अपने ऊपर कि आइडिया मुझे इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अभी हम इसका इस्तेमाल करें। फॉर द सेक ऑफ रिवीजन, की पॉइंट्स जो है, जैसे कि जिस प्रोडक्ट्स के लिए हमने प्रोडक्ट मैच कर लिया, पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ उसकी बायबॉक्स इंप्रेशन देख लिया हमने, उसी PSR देख लिया, और प्राइस पॉइंट्स देख लिए, प्राइस पॉइंट्स देख लिए, प्रॉफिट देख लिया हमने। बिल्कुल। इसके अलावा और लास्ट के 3 मंथ्स में हम लोगों ने 3 मंथ्स में हमने देख लिया कि सही है। ठीक है। उसके अलावा Amazon present है। सही Amazon present नंबर ऑफ सेलर्स देख लिए, नंबर ऑफ सेलर्स, अमेजोन, हाँ वो बायबॉक्स रोटेशन में डोमिनेंसी देख ली, चाहे वो अमेजोन हो चाहे वो ब्रांड हो किसी भी। और आखिर में आपने ऑफर काउंट को भी देख लिया, उसके हिसाब से अपने यूनिट से कैलकुलेट कर लिया कि मुझे कितने भिजवाने चाहिए, जो कि आपने नोट्स में जाकर लिख दिया। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे आइदर हमें इतने जाने चाहिए। कोशिश करें जो भी लिखे थोड़ा सा एग्रेसिव जाकर लिखें, थोड़ा ये समझें क्लाइंट का रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा है, ताकि हम देखें हम इतना ज़्यादा पुश कर सकते हैं। बिकॉज सेफ तो ऑफकोर्स फिर आपने 2-3 यूनिट कम लिखे सही होगा, थोड़ा सा ज़्यादा जाकर लिखें ताकि उसको कोई जस्टिफाई भी करेंगे ये 3 यूनिट बेस्ड ऑन ये मैं इतने भिजवा सकता हूँ। सही सही ये फोन आपका भी है? देख सर, ये ले। काम क्या है?
नहीं होगी अभी तक तो हो रहा है।